वेलकम टू इनफाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। कल UFC 297 हमारे सामने ख़त्म हो चुका है, पर खबरें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब भी कोई पेपर व्यू इवेंट होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो कल से लेकर आज तक जो भी खबरें रही हैं MMA की दुनिया में, हम उनके बारे में टटका टक बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा वादा है कि आप जब भी वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और अगर नहीं होता है तो गाली दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कीजिएगा और चले जाइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन क्लिक कर दिया, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों की। सबसे पहले हम दो फाइट्स के बारे में बात करेंगे जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल थी। जब मैंने आपको पोस्ट फाइट वीडियो दिया था, तो मेरे हिसाब से जो दोनों डिसीजन पे मैं पहुंचा था, जजेस जो है बिल्कुल अपोजिट डिसीजन में पहुंचे थे। उन फाइट्स के बारे में बात करेंगे, इस है ना। तो ऑनर एडन वर्सेस मोफ्सा रेवलेव, और मेन इवेंट सॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस आपका डुप्लेसिस, है ना। इन दोनों फाइट्स के बारे में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है जजिंग के क्राइटेरिया को लेके, तो इसके बारे में पहले बात करेंगे और फिर बाकी खबरों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन कौन सी बात लें? पहले इवलाएव वर्सेस मोफ्सार, इवलाएव वर्सेस आपके ऑनर एलन वाली फाइट की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने फिर से फाइट देखी, और प्रॉब्लम ये थी कि जिसको भी फर्स्ट राउंड दिया जाएगा वो फाइट जीत जाएगा, है ना। क्योंकि फर्स्ट राउंड ही थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैंने फिर से देखा और मेरा मानना है कि पहले राउंड जो है वो ऑर्डर ने जीता है। दोबारा देखने पे भी, पहली बार भी मेरा ही मानना था, दोबारा देखने पे भी मेरा ही मानना था। बट राउंड इतना क्लोज है ना कि जो मोफसार को देते हैं ना, तो उनसे मेरे को कोई शिकायत नहीं है। अब मतलब समझ रहे? कहने का मतलब ये है कि अगर मोफसार को भी आप देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेरे को लगता है कि डिसीजन गलत है, बट रॉबरी नहीं है। आप समझ रहे? बहुत क्लोज फाइट थी। हाँ, डेना वाइट का कहना था कि ये बहुत बोरिंग फाइट थी। मैं इस बात से बिल्कुल शक वो नहीं हूँ, जबकि एक्चुअली मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि इस फाइट से कि ये बोरिंग फाइट होने वाली है। बस सच कहूँ तो ये बोरिंग फाइट बिल्कुल भी नहीं थी। एक और बात है इससे जो जुड़ी कंट्रोवर्सी है, वो है ग्राउंडेड स्ट्राइक के बारे में। देखें, जब इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, टाइम ऑफ कांटेक्ट। यानी कि जब नीज मारी गई उसके सर पे, तब क्या वो ग्राउंडेड ओपोनेंट था? नहीं। हाँ, थोड़ी देर पहले ग्राउंडेड ओपोनेंट था, उसका पूरा का पूरा पाम जो है ग्राउंड पे था। पर आपको समझ में आना चाहिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि लोड बेयरिंग पाम होना चाहिए। यानी कि पाम नहीं है, उस पर वजन भी है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वो वजन ना भी हो और सिर्फ पाम अगर जमीन पे हो, यानी पंजा अगर जमीन पे हो, तो भी ग्राउंडेड ओपोनेंट मान सकते हैं। बट जब थोड़ी देर पहले तो वो ग्राउंड पे है, बट जब उसको स्ट्राइक मार रहा है ना, तो वो कुछ इस तरह से है, या फिर हल्का पूरा ऊपर है ना। तो जब स्ट्राइक मार रहा है ना, तभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो सारी जो स्ट्राइक थी ना, वो ऑर्लैंडो एलन ने जब मारी तो वो पूरी तरह लीगल थी। और टू बी ऑनेस्ट, अगर लीगल थी ना, तो वो राउंड भी ऑर्लैंडो एलन को जाता, क्योंकि फिर उसका डैमेज भी आप काउंट करते हैं। यानी कि और भी इजी हो जाता फाइट ऑर्लैंडो एलन के पक्ष में जाने के लिए। तो मेरा मानना है कि ये फाइट जो है ऑर्लैंडो एलन जीता है, और मैं इस बात पे श्योर हूँ। अब बात कर लेते हैं आपके राउंड नंबर 2 की, स्ट्रिकलैंड वर्सेस डुप्लेसिस के फाइट में। क्योंकि जो राउंड नंबर 2 जो है, दो जजेस ने राउंड नंबर 2 डुप्लेसिस को दिया। मुझे नहीं पता कि कौन सी फाइट देख रहे हैं, ठीक है ना। उनकी स्ट्राइक में 15-20 का फर्क है ना। 15-20 नंबर की स्ट्राइक, मतलब 15-20 स्ट्राइक ज्यादा मारी है शॉन स्ट्रिकलैंड ने, और आपके डुप्लेसिस के मुकाबले। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, डैमेज ज्यादा किया है डुप्लेसिस ने। आई डोंट थिंक सो। जब तीसरे राउंड में आ रहा है ना, आप दूसरे राउंड में कितना डैमेज हुआ है, अब तीसरे राउंड को स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो डुप्लेसिस की आंख एक लगभग बंद हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सॉन स्ट्रिकलैंड को कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से दूसरा राउंड सॉन स्ट्रिकलैंड ने जीता है, और अगर दूसरा राउंड सॉन स्ट्रिकलैंड ने जीता है, तो पहला, दूसरा और पांचवा राउंड सॉन का है, और ये फाइट शॉन की है। इस पे भी मेरे को कोई शक नहीं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, बात है हेडबट की। शॉन का कहना है कि उसको हेडबट लगा। यार, अभी तक मैंने जो देखा है उससे ऐसा फीलिंग आ रही है, बट फिर भी मैं जो एक्सपर्ट लोग हैं मैं उनकी वेट करना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं इस इशू में। अगर वो भी कहते हैं ना हेडबट है, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि अगर हेडबट जो है ना, उससे अगर शॉन को आंख के नीचे खून आया ना, तो वो जो डैमेज है बहुत खतरनाक डैमेज दिख रहा था, और उसकी वजह से हो सकता है कि जजेस जो है उनने उनको दिया हो। और एक बार मैं फिर से कह देता हूँ कि टेक डाउन का पॉइंट नहीं मिलता है
इसीलिए मैंने कहा था कि किसने कहा कि अगर टेक डाउन का पॉइंट नहीं मिलता, तो मैंने कहा कि टेक डाउन अगर सक्सेसफुल है, अगर उसका पॉइंट आपको मिलते हैं, तो फिर टेक डाउन अगर आप रोक लेते हैं तो उसके भी पॉइंट आपको मिलना चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? क्योंकि टेक डाउन एक आक्रामक चीज़ है, राइट? अग्रेसिव मूव है, उसको आप डिफेंड कर लेते हैं ना, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना? आप किसी ने ये बोला कि ठीक है यार, किक मार लेते हैं और किक को भी अगर ब्लॉक कर लेते हैं तो उसको भी पॉइंट मिलना चाहिए, नहीं। किक मारने के पॉइंट नहीं मिलते हैं, पंच मारने के भी पॉइंट नहीं मिलते हैं, पॉइंट डैमेज के मिलते हैं। ठीक है? तो वैसे ही अपन यहां पे आ जाए तो टेक डाउन के पॉइंट नहीं मिलते हैं, टेक डाउन डिफेंस की भी पॉइंट नहीं मिलते हैं, पॉइंट डैमेज के मिलते हैं। आप सिर्फ टेक डाउन कर लो और आदमी दोबारा खड़ा हो जाए, ये मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं दोस्त, जो एक्चुअल में क्राइटेरिया है। आप भी जाओगे तो जजिंग क्राइटेरिया सेम है जो मैं अब बात कर रहा हूं। पर मेरे को लगता है कि टेक डाउन से जजेस जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो कि उनको होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो 6 लोग हैं ना, जिनको एक्चुअली क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता, हुआ 3 जजेस हैं और 3 कमेंटेटर है। डोमिनिक क्रूज जब बैठा होता है ना, तो मेरे को लगता है कि भाई एक एक तो पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट आदमी बैठा हुआ वहां पे। बाकी डीसी तो भगवान कसम, वो क्यों बैठा हुआ है वहां पे, हंसने के लिए और खिलखिलाने के लिए और बकवास बातें करने के लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि डोमिनिक क्रूज साफ साफ समझ में आता है कि होमवर्क करके आया है। और क्या, जॉन एनिक तो कलर कमेंटेटर है ना, तो उसको अपन अलग करते हैं, उसको अपन कंपेयर ही ना करें। बट डोमिनिक क्रूज और डीसी में साफ साफ समझ में, जब डीसी को जो डोमिनिक क्रूज ने कहा था ना कि तुम होमवर्क करके नहीं आते हो, राइट, यू डोंट वॉच टेप, तो डीसी को बहुत बुरा लग गया था, बट सच वही था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि इजराइल अदेसानिया वर्सेस ड्रिगस डुप्लेसिस की फाइट, मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट फाइट मेरी डिवीजन में यही होने वाली है, और कोई नहीं। पर क्या यूएफसी 300 में हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। यूएफसी 300 में ये फाइट नहीं होने वाली, और टू बी ऑनेस्ट यूएफसी 300 को ये फाइट की जरूरत भी नहीं है। देखो, वहां पे स्टार की आपको जरूरत पड़ती है जहां पे कुछ और नहीं है। यूएफसी 300 में, यूएफसी 300 अपने आप में स्टार है, तो लोग उसको देखेंगे देखेंगे। हमजा चिमाएव की बात कर लेते हैं। हमजा चिमाएव जो है के बारे में बात चल रही है, जैसे कि हर एक फाइट के बाद मिडिल वेट वालों से पूछा जाता है कि क्या हमजा चिमाएव नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर है, तो वो बोलते नहीं है। और पता है, एक अजीब सी बात बोली जाती है जो मैंने भी एक आध बार 2 बार बोली है, पर मैंने ना, आप क्या होता है कि आप चीज़ों को बोल देते हैं और फिर बाद में एक्चुअली जाके आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं ना, तो अपना विचार चेंज करते हैं। तो मेरा भी यह पहले विचार था और दूसरे लोगों का भी ये था कि एक फाइट और चाहिए हमजा चिमाएव को टाइटल फाइट के लिए। पता है, मैंने विचार चेंज कर दिया है। मेरा मानना है कि हमजा चिमाएव को एक नहीं, 2 फाइट चाहिए है टाइटल फाइट के लिए। पहले क्योंकि उसने उस्मान को हराया, आप कहेंगे कि इसलिए कह रहे हो कि मैं उस्मान को हराया, नहीं, और वो टाइटल मिडिल वेट नहीं है, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमजा चिमाएव मिडिल वेट रैंकिंग में नंबर 9 पे है। नंबर 9 के आदमी को आप टाइटल फाइट कैसे दे सकते हैं? नंबर 9 के आदमी को आप पहले टॉप 10 फाइटर से फाइट कराइए और फिर टॉप 5 फाइटर से फाइट कराइए, तब उसकी रैंक 2 या 3 होगी। देन ही डिजर्व अ टाइटल शॉट, है ना? क्या हमजा चिमाएव अचीव कर सकता है? बिल्कुल अचीव कर सकता है, बहुत टैलेंटेड है। और टू बी ऑनेस्ट, जिस फाइट में हमजा चिमाएव की लोग बुराई कर रहे हैं ना, उसी फाइट में मेरे को उसका एक्चुअली चैंपियनशिप मटेरियल नजर आया, वो है कमारू उस्मान के खिलाफ फाइट। एनीवेज, मोबसार इवलेव के फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। मोबसार इवलेव के बारे में, मोबसार इवलेव ने जो चैंपियनशिप फाइट के लिए चैलेंज किया है कि जो टुपोरिया और अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की फाइट में जो जीतेगा मैं उससे फाइट करना चाहूँगा, बट वो तो नहीं मिलने वाली। मोबसार इवलेव को कम से कम 1-2 फाइट फिर से करनी पड़ेंगी, क्योंकि अंकल डेना को उसकी फाइट पसंद नहीं आई, जो कि मेरे को बिल्कुल फेयर नहीं लगता है। मेरा मानना है कि फाइट बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, है ना? मेरे ख्याल से मोबसार जो है ना, आपको देखेंगे कि जून तक एक और फाइट करेगा, और अगर वो फाइट एक्साइटिंग है ना, तो फिर अपन समझ सकते हैं कि उसको टाइटल फाइट मिलेगा। आगे क्या है कि एलेक्स पेरेरा और डिगस डुप्लेसिस की फाइट हो सकती है क्या? भाई इन दोनों के बीच बात चल रही है, बट कोई फाइट नहीं होने वाली, है ना? एक और कॉनर मैगरेगर से जुड़ी खबर यह है दोस्त कि कॉनर ने कहा कि मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, आपके चैंडलर ने कहा कि नहीं तुम नहीं, मैं स्ट्रॉन्गर हूँ। ये ना, मेरे को ना बचपन में एक गाना था, आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, रंगीला मूवी का गाना था, रंगीला रे। उसके बोल कुछ इस तरह से थे कि कैडबरी बोले मैं मीठा हूँ, अमूल बोले मैं मीठा हूँ, हॉर्लिक्स बोले मैं अच्छा हूँ, कम्प्लान बोले, कम्प्लान एक ड्रिंक आती थी, फिर से बोलता हूँ, कैडबरी बोले मैं मीठा हूँ, अमूल बोले मैं मीठा हूँ, कम्प्लान बोले मैं अच्छा हूँ, हॉर्लिक्स बोले मैं अच्छा हूँ, खाने को क्या मैं बच्चा हूँ?
दूध पीने में टेंशन है, चॉकलेट खाने में टेंशन है, टेंशन टेंशन टेंशन। फिर आगे बोल होते हैं कि लानत है जी उन पर, दुनिया में जो रहकर कुदरत को ढूंढे पर खुद में क्या है ये ना जाने। एनीवेज, तो दोस्त यही वाली बात है कि कंप्लेन बोले मैं अच्छा हूँ, हॉर्लिक्स बोले मैं अच्छा हूँ, है कि नहीं? खाने को क्या मैं बच्चा हूँ? ये चूतिया पाए, ये अपन बच्चे नहीं है, ये बोलते रहेंगे, बोलने दो। फाइट आएगी तब बात करेंगे अपन की, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे इंडियन फाइट जंग की, लड़ेंगे, जीतेंगे।